ये कहानी प्राचीन काल के एक बहुत बड़े भक्त मालुकदास की है। वो उत्तर प्रदेश के कड़ा नामक स्थान के रहने वाले थे। पहले वो भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन किस तरह से वो इतने बड़े भक्त बने, आइए जानते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि उनके रचनाओं में से कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जैसे ज्ञानबोध, मालुक शतक, रतन खान इत्यादि हैं। एक बार उसी गांव में एक साधु महाराज आए थे और वो राम कथा सुना रहे थे। तो इत्तेफाक से मालुकदास उस कथा में आ गए और तभी वो साधु महाराज भगवान राम के गुणगान गा रहे थे कि भगवान ही करुणा निधान है, वो बहुत दयालु हैं, वो वस्त्रहीन को वस्त्र देते हैं, अन्नहीन को खाना देते हैं। तो मालुकदास सोचने लगा, अच्छा कमाकर लाए हम और वाहवाही लूटे इसका राम। तो वो खड़ा होकर पूछने लगा, महाराज जी, अगर मैं काम कुछ भी ना करूं, सिर्फ राम नाम लो, तो क्या आपके राम मुझे खाना देंगे? तो साधु महाराज बोलते हैं, विश्वास के साथ बोलते हैं, बिल्कुल देंगे। और वैसे भी भगवान ने भगवद गीता में घोषणा किया है कि जो सभी धर्मों को परित्याग करके अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसका रक्षा करता हूँ। फिर वो मालुकदास बोलता है, अगर मैं खाना खाना ही ना चाहूँ तो क्या आपके राम मुझे खिला सकते हैं? लेकिन साधु महाराज के जवाब में कोई परिवर्तन नहीं था। हाँ हाँ, बिल्कुल खिलाएंगे। तो मालुकदास ने बोला, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपका शिष्य बनूंगा। तो दूसरे ही दिन मालुकदास सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए एक घने जंगल में बैठ गया और एक पेड़ के ऊपर बैठकर, ताकि उसे कोई देख ना सके, राम नाम जपने लगा। फिर तनिक 12 बजे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स घोड़े से उसी पेड़ के नीचे उतरे और अपने अपने बैग से जब उन लोगों ने खाना निकाला, तभी उन्हें एक शेर की आवाज़ बहुत जोर से सुनाई दी। तो वो डर के मारे सभी खाना वहीं पर छोड़कर भाग गए। मालुकदास पेड़ के ऊपर से सब कुछ देख रहा था। उसने शेर के आने तक का इंतज़ार किया, लेकिन शेर तो आया ही नहीं, वो कहीं और चला गया। फिर उसे कुछ महसूस हुआ कि शायद भगवान ने ही ये खाना मेरे लिए इंतज़ाम किया हो, लेकिन उसका अभी विश्वास मजबूत नहीं हुआ था। तो इसीलिए उसने सोचा, अच्छा ये खाना अगर भगवान ने ही मेरे लिए इंतज़ाम किया है तो मैं इसे खाऊंगा ही नहीं। देखते हैं, अगर भगवान ने इंतज़ाम किया है तो बेशक वो मुझे खाने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। ये बोलकर फिर से मालुकदास राम नाम रटने लगा। कुछ देर बाद कुछ डेकॉइट्स उसी पेड़ के पास आए। लोगों ने परोसा हुआ खाना थाली में देखकर बोला कि अच्छा ये खाना किसने रखा है, चलो इसे खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। फिर उन्हीं में से एक डेकॉइट्स ने संशयात्मक ढंग से बोला, हो सकता है इस खाने में जहर मिला हो, वरना बेवजह इस घने जंगल में कौन इस तरह से खाना छोड़ के जाएगा। दूसरे ने बोला, हो सकता है वो यहीं कहीं छिपा हो। फिर तीसरे ने बोला, चलो उसे ढूंढते हैं। फिर एक डेकॉइट की नज़र पेड़ के ऊपर बैठे मालुकदास पर पड़ी। तो वो गुस्से से बोला, अच्छा तू खाने में जहर मिलाकर यहाँ पे छुपाए, अभी नीचे उतर। मालुकदास डर गया और बोला कि नहीं, खाने पे जहर नहीं मिला है, खामखा आप क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? तो डेकॉइट के लीडर ने बोला, हम चेक करना चाहते हैं। ये बोलकर वो पेड़ के ऊपर चला गया और खींचकर मालुकदास को नीचे लेकर आया और बोला, अगर इस खाने में जहर नहीं मिला है तो तू खा के बता, नहीं तो तुझे अभी के अभी यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। और मालुकदास को फाइनली वो खाना खाना पड़ा और इस तरह से वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बना। वो कहते हैं ना, विंध्या ना ईंधन पाए, सागर जुड़ाए ना निरा, परय उपस कुबेर घरे, जो विपक्ष रघुबीरा।
अगर भगवान आपके खिलाफ होने का फैसला सुनाते हैं तो आप विंध्याचल वन में रह सकते हैं, लेकिन आपको लकड़ी का अभाव होगा। सागर के किनारे रह सकते हैं, लेकिन हो सकता है पानी का अभाव होगा। धन के देवता कुबेर के पास रह सकते हैं, हो सकता है आपको धन का अभाव होगा। लेकिन अगर भगवान आपसे प्रसन्न हैं तो घने जंगल में भी आपको खाने का अभाव नहीं होगा। तो इसीलिए किसी भी हालत पे भगवान पर आस्था और विश्वास कम नहीं होने देना, क्योंकि जिस व्यक्ति का भगवान पर विश्वास नहीं होता वो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन वो कभी खुश नहीं रह सकता। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।